जय हिंद बच्चों। आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। मैं गोविंद आप सभी को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं और क्लास 10th की मैथ में हम लोगों ने चैप्टर 1 को समाप्त कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास है वो पॉलिनोमियल्स की बात है, बहुपद की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुपद में हम लोगों ने 2.1 और इसका बेसिक समझ लिया इसके पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बहुपद में शून्य क्या होता है, शून्य निकालते कैसे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि गुणांक क्या होता है, गुणांक में और शून्यक में यानी शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसकी बात करेंगे। अगर मुझे शून्यक पता हो यानी सवाल में शून्यक दिया गया हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे, ये बातें सीखने वाले हैं। मतलब पहला तो शून्यक क्या होता है और शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। दूसरी बात हमें ये सीखनी है कि अगर मान लो शून्यक मुझे पता है किसका, या तो रैखिक बहुपद होगा या द्विघात बहुपद होगा या फिर त्रिघात बहुपद होगा। अगर वैसे शून्यक दिया गया है तो उस शून्यक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को ज्ञात कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं क्या होता है शून्यक, क्या होता है। अगर हम शून्यक की बात पहले कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीरोज। अगर हम शून्यक की बात करते हैं जिसका नाम है भैया हमारे पास जीरोज, क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरोज। अगर हम शून्यक की बात करते हैं, जीरोज की बात करते हैं, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, जो हमारे पास बहुपद होता है, उस बहुपद में क्या होता है, तो बहुपद x के फॉर्म में होगा या फिर किसके फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में होगा। अगर हमें कोई एक पॉइंट पता चल जाए, उस पॉइंट पर हम अगर उस बहुपद का क्या निकालें, मान निकालें, तो बहुपद का मान यदि जीरो आ जाता है किस बिंदु पर, जिस बिंदु पे आप निकालना चाहते हो, अगर उस बिंदु पे बहुपद का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस बिंदु को हम कह देंगे कि या उस x के मान को हम कह देंगे वो क्या है, बहुपद का जीरो है, मतलब जीरोज है, शून्यक है। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद लिखा है जिसको हम लिखा है px के फॉर्म में, और यहाँ पे लिख दिया है 3x² माइनस का 5px और प्लस का क्या हमारे पास 6 है। अब हमें पता करना है ऐसा कोई मान है क्या, इसका x के स्थान पर ऐसा कोई मान रखा जाए जिससे ये px का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। px का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस जीरो वाले मान के लिए हम लोग कह देंगे जो भी मान होगा वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। मतलब ये है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तरीके का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड हम लोग बात समझते हैं। मैंने कहा अगर किसी एक पॉइंट, मैंने कहा मान लो हमारे पास पॉइंट ए होता, तो जब मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखता ए और सॉल्व कर लेता। अगर ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तो हम कह देते कि ये जो आप x बराबर ए रख रहे हो, ये x बराबर ए जो वैल्यू आई है ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब शून्य क्या होता है, शून्यक x का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये शून्यक की बात थी। अगर इसके बाद हम गुणांक की बात कर लेते हैं, गुणांक, तो गुणांक जो होता है भैया बहुपद में चर के साथ जो भी गुणा में अंक होता है, वो गुणा में जो अंक होता है वो रियल नंबर का पार्ट होता है। तो बहुपद में चर के साथ जो गुणा में अंक है उसे हम लोग क्या कह देंगे, गुणांक कह देंगे। मैंने कहा जैसे मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 7 ये लिखा है बहुपद। अगर ये बहुपद लिखा है तो यहाँ पे जो 3 है ये और ये 7 है और ये क्या आ जाएगा 5 है और ये 7, ये अपने आप में क्या है, ये गुणांक है। अगर ये गुणांक है तो हमसे पूछा जाता है फिर गुणांक बताओ भैया। पहली बात तो गुणांक जो होता है वो चर के साथ गुणा में अंक होता है, चर के साथ गुणा में अंक को गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ बात किया जाए तो x² है तो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे जो x है x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा हमारे पास 5, x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो जो बच गया पार्ट, इस बचे हुए पार्ट को हम कहते हैं अचर पद। क्या कह देंगे, अचर पद। और अचर पद कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। याद रखेंगे जब भी गुणांक किसी व्यक्ति को हम बताएंगे, किसी को भी बताएंगे तो चिन्ह के साथ बताते हैं, गुणांक को चिन्ह के साथ बताएंगे। तो ये गुणांक की बात हो गई। अब हम समझते हैं शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास बहुपद, जो बहुपद पढ़ने चल रहे हैं हम इसे पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझे रैखिक बहुपद होता क्या है। वह बहुपद जिसमें क्या हो जाए भैया, जिसमें चर की अधिकतम घात या चर की घात कितनी हो, अधिकतम डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रैखिक बहुपद कह देते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल जो होता है बेसिक वो होता है ax प्लस b। याद रखेंगे यहाँ पे x जो है वो क्या है, चर है, और a जो है वो क्या हमारे पास अचर है, और b भी हमारे पास क्या है, अचर है। याद रखेंगे क्या, जब कोई चर वाला पार्ट अचर के स्थान पे आ जाता है, तो चर वाला पार्ट अचर के स्थान पे आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा, चर नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ पे a और b जो है
वो अचर के स्थान पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये अचर कहलाएंगे। तो चर हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग रैखिक बहुपद का नाम दे देंगे। तो रैखिक बहुपद ये हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होता है भैया। अगर हम द्विघात की बात करते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तो जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद वो होता है भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर का पार्ट है, इसलिए इसको गुणांक पढ़ेंगे और अचर संख्याएं होती है ये, और इसमें चर क्या है, यक्स है। तो एक बात समझते हैं, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारे पास, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका नाम क्या है ए, और यक्स का जो गुणांक है उसका नाम क्या है बी, और जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारे पास सी है। तो ये से अगर हमें पास क्या पहुंचा दे दिया जाए, द्विघात बहुपद दिया जाए, द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आई। ये द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है। ऐसे ही अगर हमें से और एग्जांपल पूछा जाए तो ऐसे हम और एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे 5x की पावर 2 प्लस 9x माइनस 7, ये भी अपने आप में क्या द्विघात है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 दिख जाए, चर की अधिकतम घात 2 दिख जाए उसे हम लोग क्या कह देंगे, द्विघात। जरूरी नहीं है कि उसमें पद 3 हो, जरूरी नहीं है पद 3 हो, लेकिन ये बात जरूरी है कि इसमें घात कितनी होगी, 2 होगी। अगर घात 2 है तो द्विघाती है, और घात 2 नहीं है द्विघाती बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे हम बात करते हैं त्रिघात की, तो जो हमारे पास त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद, अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं तो जो त्रिघात बहुपद होगा हमारे पास वो होता है भैया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होगा डी, सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी। अगर यहाँ हमसे पूछा जाए कि ये ए बी सी क्या है, तो हम कहते हैं जहाँ ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये क्या है, इसको हम कहते हैं गुणांक। और ये जो गुणांक कह रहे हो, ये गुणांक किसका पार्ट होगा, ये एक रियल नंबर का पार्ट होगा, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर ये वास्तविक संख्या है तो कौन किसका गुणांक होगा, जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा उसको हम कहते हैं यहाँ पे ए। और ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं, क्या अगर हमसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा भैया यहाँ पे बी। अगर हमसे कहते हैं एक्स का गुणांक बताओ तो हम कह देंगे सी, और जो बच गया उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद, और अचर पद क्या हमारे पास है डी। तो ए बी सी डी आ जाएगा। एक बात और याद रखेंगे नोट करके, जिसकी जितनी पावर होती है बहुपद में, बहुपद में जितनी क्या होती है घात होती है, जितनी अधिकतम घात होती है, जितनी घात होती है बहुपद की, जितनी घात होती है, ऐसे लिखते हैं, बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। मतलब अगर एक घात का है तो शून्यक भी 1 होगा, अगर 2 घात का है तो शून्यक भी क्या होगा 2 होगा, 3 घात का है तो शून्यक कितने के होंगे, 3 घात के होंगे। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगे। अब हम थोड़ा सा इनको और आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि शून्यक कैसे पता करते हैं। तो शून्यक निकालना तो सीख लिए। शून्यक क्या होता है सर, एक ऐसा मान जिस पर बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कभी आपसे कहते हैं कि प्रूव करके बताइए शून्यक है कि नहीं, तो कुछ नहीं करते, उस मान को बहुपद में रख देंगे, अगर वो 0 आ गया तो शून्यक है, अन्यथा शून्यक है नहीं है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के इक्वल मान करके सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व में करेंगे क्या, x का मान निकालेंगे। हो सकता है x का मान डायरेक्ट पक्षांतर कर दे तो निकल आए, या x का मान गुणनखंड से निकले, या फिर x का मान कोई और भी तरीका हो सकता है, मतलब सरल करके निकाल सकते हैं। तो वो बातें हम लोग समझेंगे आगे क्वेश्चन में। ये द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, और रैखिक बहुपद हो गई। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि इसके बाद हमारे पास अगर पूछ लिया जाए शून्य निकालते कैसे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए शून्य कैसे निकालते हैं, तो याद रखेंगे भैया, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि हम रैखिक बहुपद का शून्यक पता करेंगे। रैखिक बहुपद का क्या पता करेंगे, शून्यक पता करेंगे। और अगर रैखिक बहुपद का शून्यक पता कर रहे हैं
तो रैखिक बहुपद होता कैसे, ए एक्स प्लस क्या होता है बी, ये अपने आप में क्या है, एक रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर इसको हमसे शून्य पूछा गया है तो क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ मान लेंगे शून्य के लिए, मतलब आपको ऐसे थोड़ा लिख देना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसको ए एक्स प्लस बी को 0 के इक्वल किया जाता है। अब क्या करना होता है, हमें यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो हम कह सकते हैं फिर तो ए एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपान ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा। अगर हमसे कह दे रैखिक शून्यक, रैखिक बहुपद है उसका शून्यक बताइए, तो हम कह देंगे कि क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, अर्थात x का शून्यक क्या होगा या बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बी को क्या पढ़ते हैं सर, बी को पढ़ते हैं हम लोग अचर पद, क्या पढ़ते हैं, अचर पद। और ए को क्या पढ़ते हैं सर, ए को पढ़ते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो हम ये कह देंगे सर आप अचर पद को ना भाग कर दीजिए, अचर पद को भाग कर दीजिए किससे, एक्स के गुणांक से, तो आपको क्या मिल जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। और कितने शून्यक मिलेंगे सर, घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, याद रखिएगा। अगर हम ऐसे थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास इनको लेकर के आगे चलने पर हमारे पास आता है एक द्विघात बहुपद, क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद होता क्या है अपने आप में, इसको समझते हैं। मैंने कहा द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी एक्स प्लस सी, ये होता है। मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि सर अगर ये द्विघात का है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन है, शून्यक अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है तो एक संबंध यहाँ निकल के आता है। पहला संबंध क्या होता है सर, ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब भैया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का जो संबंध निकलेगा, योग वो निकलेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस यक्स का गुणांक और अपान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, यक्स का जो गुणांक है, शून्यकों को नाम दिया हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास जो यक्स का गुणांक है वो क्या है, माइनस का बी, और यक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास क्या है, ये देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, ए। तो मिल जाएगा यहाँ से द्विघात बहुपद के लिए उनके शून्यकों का जो भी जोड़ होता है वो माइनस बी अपान ए के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको और आगे, तो कभी कभी हमसे पूछता है द्विघात में ही क्या पूछता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है। तो शून्यकों के गुणनफल में हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें लिखते हैं अचर पद, क्या लिखते हैं, अचर पद, अपान में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बात याद रखेंगे। अच्छा, शून्यकों को क्या कर रहे हैं हम लोग, गुणनफल कर रहे हैं, और हमारे पास शून्य क्या माना है हम लोगों ने, अल्फा और बीटा, तो हम कह सकते हैं फिर तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अचर पद क्या हमारे पास यहाँ पे सी, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास, ए। अचर पद हमारे पास क्या है, सी, और यक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारे पास, ए। तो मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। याद रखेंगे नोट करके, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं शून्यक और गुणांक में संबंध कहते हैं। कैसे संबंध हुआ, चलिए इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहली बात तो सर हम ये जो बी और ए है, बी को क्या पढ़ते हैं, गुणांक, किसका गुणांक, ए का, सॉरी यक्स का, और ये क्या अचर पद हो गया, और ये क्या शून्यक है। इसका मतलब शून्यक कितने होंगे, एक शून्यक होगा, और वो जो शून्यक होगा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपान ए के। तो संबंध हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे शून्य कितने हो रहे हैं, 2, तो शून्यकों का जोड़ा जा रहा है। अगर शून्यकों को जोड़ा जा रहा है तो किसके बराबर होगा सर, यक्स के गुणांक और यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा। अगर हमसे एक घात के लिए पूछता है, मतलब रैखिक के लिए पूछता है, तो जो रैखिक में संबंध मिलेगा, रैखिक में वो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस बी अपान ए। लेकिन अगर यही बात हमसे द्विघात के लिए पूछता है, तो द्विघात के लिए जो हो जाएगा यहाँ पे, द्विघात के लिए हो जाएगा पहला वाला बनता है भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, ये एक संबंध हो जाएगा। और अगर हमसे दूसरा कहता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, ये दूसरा संबंध हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा इनको और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पास एक बात और आती है, वो क्या है, त्रिघात बहुपद की आती है।
त्रिघात बहुपद क्या होता है उसको समझते हैं। त्रिघात बहुपद, देखो भैया जो त्रिघात बहुपद होता है उसका मूल रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d, जहाँ पे a b c d क्या है, ये एक रियल नंबर के पार्ट है और जो यक्स दिख रहा है वो क्या है, एक चर है। और अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, त्रिघात बहुपद। जरूरी नहीं है कि इसमें पद 4 ही हो, लेकिन ये बात जरूरी है उसकी घात कितनी होगी, 4 होगी, सॉरी 3 होगी। अगर ऐसी बात है तो मान लेते हैं माना त्रिघात बहुपद के शून्यक हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और क्या मान लेते हैं हम लोग, गामा मान लेते हैं। और गामा मतलब मुझे बताया गया कि भैया क्या होता है, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। अगर ऐसी बात है तो कितने शून्यक हो जाएंगे सर, इसमें तो हो जाएंगे फिर 3 शून्यक। कौन कौन से, अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो जो पहले इनकी क्या बनता है, संबंध बनता है किसके बीच में, शून्यक और गुणांक में जो संबंध बनता है वो पहला यही होता है, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अगर योगफल की बात कर रहे हो तो योगफल में होता है भैया यहाँ पे माइनस का x² का गुणांक अपान में आता है x⁻³ का गुणांक, x⁻³ का। अच्छा x² गुणांक हमारे पास क्या है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये बहुपद हमारे पास, इसके साथ गुणा में कौन है b, तो लिख देंगे b अपान में, इसके साथ गुणा में कौन है a, तो b अपान a माइनस में। और योग को क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। तो हम कह देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मिल जाएगा, -b अपान a। ऐसे थोड़ा सा इनको और आगे बढ़ाया जाए तो जो अगली बात हमारे पास समझ में आती है वो है दूसरा इसी का, किसका, त्रिघात बहुपद का जो दूसरा फार्मूला बनेगा, जो दूसरा संबंध बनेगा वो संबंध क्या है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। और ये क्या बनता है भैया यहाँ पे, ये होता है x का गुणांक अपान में होता है x³ का गुणांक। तो इसका मतलब दो की बात करें, गुणा कराएंगे तो एक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक हमारे पास क्या है c और x³ का क्या है a। तो एक संबंध ये बन जाएगा कि अगर हम दो का गुणा करा के जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, c अपान a के बराबर होगा। ऐसी बात तीसरे की आ जाती है, इसी में एक और है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो गुणनफल होगा भैया यहाँ से वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का जो अचर पद होता है, अचर पद लिखेंगे और यहाँ अपान में क्या लिख देंगे, x³ का गुणांक, क्या लिख देंगे, x³ का गुणांक। अच्छा गुणनफल की बात कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, अचर पद हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस में d है और गुणांक क्या हमारे पास a है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आ जाएगा -d अपान a। इतनी बातें नोट करो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया शून्यकों और गुणांकों में क्या हो गया, संबंध हो गया। अब बात समझ लेते हैं, अगर मुझे शून्यक पता हो या शून्यकों में संबंध पता हो तो हम बहुपद कैसे पता करेंगे, ये बात समझते हैं। शून्यक पता हो या शून्यकों में संबंध दिया गया, जैसे योगफल के रूप में कभी कभी दे देता है, गुणनफल के रूप में दे देगा, तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम सीखते हैं बहुपद को ज्ञात करना। बहुपद ज्ञात करना। सबसे पहली बात, अगर हमसे कहता है कि शून्यक का मतलब होता क्या है सर, वास्तव में जो शून्यक होते हैं वो x के मान होते हैं। अगर x का मान है तो सबसे पहली बात तो रैखिक के लिए क्या करना पड़ेगा, रैखिक के लिए जो भी आएगा हमें पता है एक ही मान आने वाला है, तो x बराबर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा -b अपान a करके। इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में बचेगा क्या, माइनस का b इधर लाएंगे तो ax प्लस क्या होगा b बराबर क्या होगा 0। चूंकि हम जब भी बहुपद लिखते हैं तो 0 नहीं लगाते हैं बराबर में, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थात हम कह देंगे
रैखिक बहुपद जो होगा बनेगा वो क्या बनेगा, रैखिक बहुपद जो होगा वो हो जाएगा यहाँ से ax प्लस का क्या हो जाएगा b, ax प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर मान लो हमसे कहते हैं द्विघात के लिए बता दो, तो द्विघात के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद कैसे पता करेंगे। एक बात, जब आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा करके दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा करके दिया गया हो, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, अल्फा बीटा भी दिया है, अगर ऐसी बात तो दिया है तो हम कह देंगे द्विघात जो बहुपद होगा, तब जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आगे लगाते हैं के और अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ लिखेंगे। ये अल्फा बीटा का मान आपको पता है, यहाँ रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान पता होगा, यहाँ रख दोगे और गुणा करा दोगे। जहाँ अगर आपसे कह दिया जाए के का मान क्या होता है तो बता देंगे जहाँ के क्या है, एक वास्तविक संख्या का पार्ट है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर ये वास्तविक संख्या है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ लेते हैं उसी में। ये हो गया क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका। अगर यही बात हमसे कहता है त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो एक फार्मूला होता है ये वाला, इसकी मदद से लगाएंगे। एक तो होता है हम लोग सवाल को तुलनात्मक तरीके से भी लगा सकते हैं, तुलना करके हम दोनों सीखेंगे कि कैसे लगाएंगे, सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और तुलना करके कैसे लगाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास त्रिघात बहुपद, अगर मान लो हमको त्रिघात बहुपद बताना पड़ जाए तो भैया त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो के ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, ये गामा है भैया थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा एक्स और फिर माइनस में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये बनेगा किसके, त्रिघात के लिए। मैंने कहा एक तो फार्मूला लगाएंगे और एक क्या कर देंगे, तुलना करके भी लगा सकते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। अब हम समझते हैं कि शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। कुछ तरह हमारे पास सवाल है, ये बेसिक बातें हो चुकी हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, 01 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के साथ ही साथ ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें पता करना है कि गुणांकों और शून्यकों, यानी शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या बताना है, मुझे संबंध भी बताना है, यानी संबंध की जांच भी करनी है कि क्या सही है संबंध है या नहीं। कैसे संबंध, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फार्मूले में पढ़ा था, शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। मध्य संबंध की जांच भी करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है कि क्या वो सही है कि नहीं सही है। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करके दिया गया है और हमें पता करना है पहले शून्य क्या होगा। शून्य पता करने के बाद मुझे पता करना है कि संबंध की जांच भी करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का क्या है 8। ये क्वेश्चन दिया, ये बहुपद है अपने आप में और कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। और थोड़ा देखो ध्यान से, ये क्या मानक रूप में है, क्या मानक रूप होता क्या है। इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था घातों का घटता क्रम, तो पहला 2 है फिर 1 है, हाँ मानक रूप में है। अब क्या करना है, हमें करना है इसका गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। गुणनखंड करने के लिए ये जो पीछे नंबर है और ये जो आगे नंबर दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ पे नंबर दिखाई नहीं देता मान लेते वहाँ गुणा में नंबर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो 8 इकन्नम 8, यानी गुणा करने पे क्या आ गया, 8 आ गया। आपने गुणा कराया तो 8 आ गया। फिर हम इस पीछे वाले का चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखेंगे। पीछे वाले चिन्ह का ध्यान रखते हैं तो क्या आया, माइनस। मैंने कहा गुणा कराएं तो 8 है, लेकिन घटा दें तो क्या आ जाए 4। किसको गुणा कराएं, मैंने कहा खुद से ढूंढोगे 2 नंबर। 2 नंबर कैसे होंगे सर, ऐसे 2 नंबर ढूंढिए कि गुणा कराया जाए तो 8 आ जाए, लेकिन उनको घटाया जाए तो 2 आ जाए। अगर ऐसी बात है तो ढूंढते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के याद करते हैं हमें घटाने पे, तो इसका मतलब 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस का क्या है 8।
इस यक्स का अंदर गुणा कराते हैं। एक बात याद रखिए, ब्रैकेट के जस्ट बाद यक्स है और ब्रैकेट के जस्ट पहले माइनस है, तो इधर से यक्स का गुणा होगा, इधर से माइनस का भी गुणा होगा। तो कह देंगे यक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब पता है दो दो का पेयर बनाते हैं, टोटल 4 पद हो गए हैं, तो दो दो का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और दो दो का पेयर बना करके हम उसमें कॉमन ढूंढते हैं। बताओ ये 2 का पेयर हो गया और ये 2 का पेयर। मैं पूछता हूँ दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है कोई ऐसा पार्ट जो दोनों के पास है, या कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों क्या हो जाएं, कट जाएं, वो ढूंढते हैं। सर यहाँ नंबर तो है नहीं, यहाँ नंबर है, यहाँ यक्स भी है, यहाँ यक्स भी है, तो आप कहोगे यक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक बार। सर 2 बार यक्स था, मतलब यक्स इंटू एक्स, एक बार कॉमन लिया, मतलब यक्स से भाग कराएंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 4, प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो क्या बचने वाला है यहाँ यक्स माइनस 4। अब हम देखते हैं ये अपने आप में एक पद हो गया, ये अपने आप में क्या है एक पद है, और ये अपने आप में क्या है 2 पद है। तो पहले वाले पद में भी क्या है यक्स माइनस 4 है, दूसरे वाले पद में भी क्या है यक्स माइनस 4 है, तो यक्स माइनस 4 को एक ब्रैकेट में अर्थात कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा यक्स प्लस 2। ये आ गया गुणनखंड। लेकिन मुझे तो चाहिए शून्यक। क्या चाहिए? तो शून्यक यहाँ लिख देना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए या शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, बारी बारी से इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। मतलब शून्यक के लिए यदि x माइनस 4 क्या हो जाए 0 के बराबर, यदि x माइनस 4 क्या हो जाए 0 के बराबर, तो x इक्वल हो जाएगा 4। एक तो हमारे पास शून्यक ये आ जाएगा, तथा आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, तथा हमारे पास अगला पार्ट क्या है x प्लस 2 इक्वल 0 है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -2। तब हम ये कह सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक जो आया है वो क्या आया है, एक मान तो हमारे पास है 4 और एक मान हमारे पास है -2, 4 और -2। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक का नाम अल्फा रख देते हैं 4 और एक का नाम रख देते हैं बीटा माइनस का 2। 2 शून्यक है तो एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम क्या रख दिया बीटा। अब हमें पता करना है, थोड़ा जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। कैसे जांच करेंगे? सर पहला जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसमें पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध किसके लिए, द्विघात के लिए। तो बहुपद कैसा है, द्विघात में क्या होते हैं, 2 शून्यक आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे शून्यक आए हैं उनका जोड़ और ये जो गुणांक लिखे हैं इनका मान क्या दोनों आपस में बराबर है। अगर हाँ बराबर है तो सत्यता की जांच हो गई, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य है। अगर बराबर नहीं है तो उसमें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अल्फा का मान क्या है 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है -2। इधर ढूंढते हैं बी का मान क्या होगा। अच्छा ये बी कहाँ मिलता है? सर जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, तो एक्स कहाँ है ये, और गुणांक में क्या है -2, चिन्ह के साथ रखेंगे -2 और ये भी माइनस में, तो -2 अपान में क्या रखेंगे a, और a का मान हमारे पास क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, और यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो ये आ गया 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आया 4 -2 और इधर क्या हो गया प्लस का 2, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसका मतलब LHS और RHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सत्य है। ऐसे दूसरा वाले पार्ट की भी जांच कर सकते हो। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या पढ़ा हम लोग, अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल किसका, शून्यकों का। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, C/A पढ़ा था। अच्छा ये तो हो गया। अल्फा का मान आपके पास क्या है सर 4 है, बीटा का मान क्या है -2, सी का मान बताओ क्या है। आपको सर बहुपद में जो लास्ट वाला टर्म होता है वो सी है, मतलब -8 अपान में a का मान क्या है 1, तो इधर भी आ गया -8, इधर भी आ गया -8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई? अगर समझ में आई तो जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पहले का ही दूसरा पार्ट लगा रहे हैं हम लोग। पहले का पहला पार्ट हुआ, पहले का दूसरा लिखा है 4s² -4s + 1, ये लिखा है क्वेश्चन में हमारे 4s²। याद रखिए उस बार क्वेश्चन जो था बहुपद द्विघात था, इस बार भी द्विघात का। उस बार जो था चर यक्स आया था, इस बार जो चर है वो s आया हुआ है।
तो कोई बात नहीं, हमें तो करना है गुणनखंड। क्या करना है यहाँ पे? गुणनखंड। कैसे करते हैं भैया? आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर से करा देते हैं गुणा। कितना आएगा? 4 एकन्नम 4 आ गया। अच्छा ऐसी बात है तो गुणा करा दिया तो 4, लेकिन पता है अब हमें खुद से 2 नंबर ढूंढने हैं। कैसे नंबर? सर ऐसे नंबर ढूंढा जाए कि उनको जोड़ दे तो 4 आ जाए। अच्छा जोड़ने पे 4 कब आता है? सर जब 3 और 1 मिलते हैं तब 4 आता है। 2 और 2 मिलेंगे तब 4 आएगा, या फिर 1 और 3 मिलेंगे तब 4 आएगा। ऐसी बात है तो जोड़ने पे 4 आना चाहिए, और गुणा करा दे तब भी 4 आए तो इसको लिखो फिर भैया 4s² माइनस 4 को लिखो फिर 2 + 2, 2 2 मिल करके 4, और 2 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस में क्या है 1। अब अंदर गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 4s² माइनस का हो जाएगा 2s, और प्लस माइनस माइनस 2s, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, और 2 2 का पेयर बना करके क्या करते हैं? फिर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या है? इस बार सर मुझे कॉमन में दिख रहा है इसके पास भी 2s है, इसके पास भी 2s है, तो 2s कॉमन लेंगे। क्यों 2s भैया? 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, और यस इसके पास भी है, यस इसके पास भी है, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1। और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इनके पास s तो है लेकिन इनके पास s नहीं है, इनके पास 2 है लेकिन इनके पास 2 नहीं है। लेकिन एक बात तो है, इनके पास 1 है, हाँ इनके पास भी 1 होता है। कैसे? 2 एकन्नम 2, तो हम सोच रहे हैं ना यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2s। इस माइनस से अंदर गुणा होता है, याद रखिएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1। अब देखो ये अपने आप में एक पद हुआ और ये दूसरा पद है, और दोनों पद में एक बात कॉमन है, क्या है वो? 2s माइनस 1। अगर 2s माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। हमें ये दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसको हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद है तो शून्यक जो भी आएगा, क्योंकि सेम सेम है तो शून्यक भी सेम सेम आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। तब हम यहाँ लिखते हैं शून्यक के लिए, क्या? शून्यक ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करने के लिए क्या लिख देंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ता है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अगर हम शून्यक ज्ञात करने के लिए बात करते हैं तो 2s माइनस 1 को किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो होल स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके 0 पे रूट लगेगा, कोई मतलब निकलता नहीं है यहाँ पे। तो सर ये 2s इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, तो s इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2। अर्थात हम कह देंगे अतः हम कह देंगे शून्यक जो होंगे, अतः शून्यक क्या होगा सर? 1/2 कामा 1/2 होगा। कैसे पता? सर दोनों सेम सेम थे तो दोनों सेम आंसर आने वाले हैं। तो एक का नाम रख देते हैं थोड़ा अपने समझने के लिए, क्योंकि मुझे सत्यता की जांच भी करनी है, तो एक का नाम रख देते हैं अल्फा 1/2 और दूसरे का नाम रख देते हैं बीटा भी क्या है 1/2। अब कर लेते हैं सत्यता की जांच। क्या कर लेते हैं? सत्यता की जांच कर लेते हैं। अगर सत्यता की जांच करते हैं तो पहली जांच जो हमारे पास है वो है अल्फा प्लस बीटा। उसमें होता क्या है भैया? इसमें जो होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और जो शून्यकों का योगफल होता है वो भैया होता है यक्स का गुणांक, और यक्स के गुणांक को कहते हैं हम लोग b, और बटे में क्या होता है x² का गुणांक, जो बटे में क्या होता है a। अब हम ये देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं। जैसे अल्फा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो पता ये क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर एक जैसे है, तो अंश जुड़ जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस में लिखा है, ठीक है। बी का मान क्या है? बी का मान हमारे पास माइनस में 4 है, लिख दिया मैंने माइनस में। अपान में ए का मान भी क्या है 4, तो ये हो गया प्लस का 4/4, और दोनों करके क्या आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों पक्ष क्या है बराबर है। इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। इसका मतलब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वो सत्य है। ऐसे दूसरे वाले पार्ट को भी जांच कर सकते हो। उसमें क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2, और C का मान बताओ क्या है? C का मान हमारे पास है 1, और A का मान क्या है 4, तो इधर भी आ गया 1/4, इधर भी आ गया 1/4। मतलब अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये सत्यता की जांच भी हो गई और शून्यक भी ज्ञात कर ली थी। कुछ बातें समझ में आपको आई होंगी। अगर समझ में आया है तो एक्सरसाइज में और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे हैं NCERT के, आप NCERT के एग्जाम्पल जरूर लगाया करो। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका हम वीडियो अलग से बना के आपको भेज सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अच्छा 3 में नहीं, अभी हम 1 की बात चल रही है और 1 का तीसरा बात कर लेते हैं। जो 1 का तीसरा हमारे पास है क्वेश्चन वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया गया है। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को देखो और देखने के बाद लग रहा है सर ये मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में बना लेते हैं। मानक रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं भैया, इनको घात के घटते क्रम में लिखते हैं। अब हो गया मानक रूप में, फिर क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा गुणनखंड। कैसे करेंगे, ये लिखा है 6 और ये लिखा है 3, 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। मतलब अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं खुद से जिनको हम घटा दें तो 7 आ जाए, जिनको घटा दें तो क्या आ जाए 7 आ जाए, और गुणा करा दे तो कितना आ जाए 18। अच्छा घटाने पे 7 कब आता है, जब 8 में से 1 घटता है तब 7 आता है। लेकिन 8 और 1 का गुणा कितना आएगा 8, लेकिन 9 में से अगर 2 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो मुझे ऐसे ही नंबर ढूंढने हैं कि घटाया जाए तो 7 आ जाए, गुणा कराए तो 18। तो हम ले सकते हैं 6x² माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 9x प्लस में क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। ऐसा क्यों डायरेक्ट लिख रहे हो भैया, घटाने पे मुझे माइनस में चाहिए तो माइनस वाले को बड़ा कर देते हैं और प्लस वाले को छोटा, क्योंकि मुझे पता है घटता कौन है, जब एक प्लस में होता है दूसरा क्या होता है माइनस में, एक प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस, तभी घटता है। ऐसी बात है तो फिर क्या करना है, मुझे इन दोनों में कॉमन ले लेना है। कितनी बातें लेंगे 3x कॉमन लेंगे। जब 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, सर इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं हो पाएगा। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, ये भी नहीं कॉमन हो पाएगा, तो 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 3, तो कह सकते हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये हो गया गुणनखंड। लेकिन मुझे तो चाहिए शून्य, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो ये हमारे पास मिल जाएगा, तथा अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है 3x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो कह सकते हैं 3x बराबर क्या होगा -1, तो x बराबर होगा -1/3। एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अतः हमें दिख रहा है बहुपद 2 घात का है, तो x के 2 मान भी आ गए, इन दोनों मान को ही हम लोग क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः बहुपद का शून्य, अतः बहुपद का शून्य कौन कौन है, शून्य है भैया एक तो 3/2 और एक है -1/2 है। लेकिन हमें तो जांच भी करनी है सत्यता की, तो नाम दे देते हैं, एक का नाम कह देते हैं अल्फा, कितना है 3/2, और एक का नाम कह देते हैं बीटा, कितना है -1/3। तो मुझे अल्फा और बीटा पता चल गए, तो जांच कर लेते हैं किसकी, सत्यता की जांच। अगर सत्यता की जांच करते हैं तो क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच में पहला नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर होगा, तो अल्फा का मान क्या है 3/2 है और बीटा का मान क्या है 1/3 है। और ये बताओ बी का मान क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन में जो पहला वाला पार्ट होता है वो ए होता है, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो बी होता है, और तीसरा वाला पार्ट जो होता है वो सी होता है। तो बी का मान क्या है -7 है, और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7, और ए का मान क्या है 6, उधर तो 7/6 आ गया। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये भी 7/6 आएगा क्या। तो देखो बीटा का मान जो आया वो माइनस में है, तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगा कर रखोगे, नहीं तो सॉल्व क्वेश्चन जो हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा। फिर यहाँ 3/2 है, -1/3 है, लाना कितना है 7/6, इधर लासा लेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 3 बार में तो 3 त्रिक का 9, 3 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 से गुणा करा देंगे 2 × 2, तो ये भी आ गया 7/6, उधर भी क्या आ गया 7/6। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब इसका LHS और RHS क्या है बराबर है, इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई। इससे ऐसे ही आप जांच करोगे इसका दूसरा वाला पार्ट अल्फा इंटू बीटा C/A, इधर गुणा करा दोगे, उधर C/A का मान रख दोगे और देखोगे क्या दोनों पक्ष बराबर है क्या, अगर हाँ है तो जांच हो गई। चलिए तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले के हम लोग 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, तो पहले का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है
वो है कुछ ऐसा लिखा है 4u² प्लस 8u, ये लिखा है। अपने आप में ये क्या एक बहुपद है, और बहुपद का क्या करना है, मुझे गुणनखंड करना है। तो चलिए कर देते हैं, क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो तीसरा पार्ट है नहीं, अगर तीसरा पार्ट नहीं उसको 0 मान लेते हैं तो फिर कुछ नहीं करना, हम दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, और दोनों में कॉमन क्या है तो हम कह देंगे 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा u प्लस, याद रखेंगे u प्लस क्या हो जाएगा ये 2, तो गुणनखंड हो गया। अगर ये गुणनखंड हो गया तो शून्यक मुझे चाहिए, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए एक बार 4u को 0 के बराबर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 0, तथा एक बार हम लोग क्या करेंगे u प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे तो u का मान क्या आ जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं अतः बहुपद का जो शून्यक आया है, बहुपद का शून्यक जो होगा वो क्या होगा, एक तो है 0 और दूसरा क्या है -2। हम जांच कर लेते हैं, यहाँ सत्यता की जांच भी कर लेते हैं, और सत्यता की जो जांच होगी वो क्या हो जाएगी, समझते हैं। यहाँ पे सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हमें पहले बताया जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल, ये क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना आया, हम कह सकते हैं अल्फा का मान आया 0, और बीटा का मान क्या आया -2 आया है। अगर ऐसी बात है तो b का मान बताओ, आप कहोगे सर b का मान है 8, और सूत्र में लगा है माइनस लगा देंगे -8 बटे a का मान क्या लगा देंगे 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2, इसको भी काट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 बार में, मतलब -2, दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो हो गई सत्यता की जांच। चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे इसका दूसरा पार्ट लगाया जाएगा तो दूसरा पार्ट कैसे हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अगर c/a, अल्फा का मान क्या हमारे पास है, अल्फा का मान है 0, और बीटा का मान हमारे पास क्या है सर, बीटा का मान हमारे पास है -2। c का मान बताओ सर, यहाँ पे c दिखाई ही नहीं दे रहा है, अगर c नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब 0 रहा होगा। a दिखाई तो दे रहा है, कितना है 4। याद रखिए भैया, पहला पार्ट a, दूसरा पार्ट b और तीसरा c, जिसमें ये क्या होता है चर लगा ही नहीं होता, जिसमें चर नहीं लगा होता उसको हम अचर पढ़ते हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं, और उसका मतलब वहाँ वो तो ऐसा पार्ट हमें दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसके स्थान पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो हो गया ये 0, और इधर भी क्या हो गया 0, तो हो गई सत्यता की जाँच। ऐसे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और पहले के 5वें की बात करते हैं। तो पहले के 5वें में जो बहुपद लिखा है वो लिखा है t² -15, t² क्या लिखा है -15, इसका करना है गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड करने वक्त अब इसमें तीसरा पार्ट तो है नहीं, दूसरा वाला पार्ट भी नहीं है, तो हम सोच रहे हैं ना इसको फार्मूले की मदद से लगा लें। और फार्मूला कैसे होगा थोड़ा ध्यान दोगे भैया, या फिर कुछ ना करो डायरेक्ट लिख दो शून्यक के लिए, क्या लिख दो शून्यक के लिए। अगर शून्यक के लिए लिख रहे हो तो लिख दो t² -15 बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट पर 15, और मुझे पता है रूट का साइन होता है एक बार प्लस का रूट 15 और एक बार क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15। दो शून्यक आ गए, देखो 2 आंसर मिल गए यहाँ से। अब जब 2 शून्यक मिल गए तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। अतः यहाँ लिख देना है, अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो रूट में 15 हो जाएगा, एक माइनस का रूट 15 हो जाएगा। एक को नाम दे देते हैं अल्फा का, अल्फा बराबर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वाले रूट 15 को, और एक का नाम देते हैं बीटा का, तो वो क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 हो जाएगा। अब हम जांच कर लेते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की क्या कर लेते हैं जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच में क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच में हो जाएगा आपका ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा हमारे पास क्या है रूट का 15 है, और बीटा हमारे पास क्या है माइनस का रूट 15 है। बी बताओ सर, एक बात बताओ, जिसके साथ स्क्वायर लगा होता है उसके साथ a आता है, और जहाँ पे t लगा हो और स्क्वायर ना लगा हो उसके साथ क्या आता है b आता है, जो लास्ट में बच जाता है उसके स्थान पे क्या है c। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आपने समझने के लिए t² + 0t - 15, हाँ ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसा लिख सकते हो तो b तो है ही नहीं, यहाँ पे b नहीं है तो उसका मतलब वहाँ 0 हो जाएगा, और a का मान क्या है 1 है, तो इधर भी क्या हो गया कट के 0 आ गया, इधर भी क्या आ गया 0 आ गया, तो हो गई सत्यता की जांच। ऐसे दूसरे वाले पार्ट को लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर, दूसरे वाले पार्ट में लगाओगे अल्फा इंटू
बीटा, वो क्या हो जाएगा C/A हो जाएगा। अगर अच्छी बात है तो C/A करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अल्फा का मान क्या हमारे पास है √15 और बीटा का मान हमारे पास माइनस का √15। सी का मान बताओ, सी का मान -15 अपान में 1, ए का मान 1। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे √15 और √15 का मतलब होता है 15 और आगे क्या लगा है माइनस, इधर भी माइनस का 15। तो सत्यता की जांच हो गई। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पास वीडियो आने वाला भैया उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।